नमस्कार, आदाब। हर देश के पास अपनी व्यवस्था होती है। कानून बनाने के लिए संसद पार्लियामेंट होता है, न्याय के लिए कोर्ट न्यायालय होता है और उसको लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन होता है। लेकिन अगर दो देशों के बीच में टकराव हो, अगर दो देश एक दूसरे से लड़ रहे हो, युद्ध कर रहे हो, तो उसको आखिर किसी तीसरे को अगर इंसाफ नहीं मिल रही हो, तीसरे कोई फंसा हुआ है कानून के पेच में दो देशों के बीच में, तो उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? सवाल उठता है कि इंसाफ उसको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए जो है न्यायालय होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। इसलिए बनाया गया यूएन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी जो ताकतवर देश थे वो अपने जो प्रतिद्वंदी जो गरीब देश होते थे उनको कुचल दिया जाता था, उनके ताकत के द्वारा कुचल दिया जाता था और बेगुनाहों को जो है सजा मिलती थी। मानव जो है वहाँ पे स्थिर नहीं रह पाते थे, उनको एक देश छोड़ के दूसरे देश में भागना पड़ता था और उनकी हालत गंभीर थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो 1945 में यूएन का जन्म होता है। यूएन बना शांति के लिए, इंटरनेशनल कोर्ट बना समझौता के लिए, किसी बेजुबान पे हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए। लेकिन आज यही सवालों के घेरे में। थ्योरी में तो ये सिस्टम परफेक्ट बैठता है, लेकिन जमीनी तौर पर क्या ये सही है? क्या ये काम सही कर रहा है? अगर कोई ताकतवर देश फैसला ना माने तो उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं जाती। कोर्ट सिर्फ उन पर काम करता है जो खुद उसकी अथॉरिटी को मान ले। इसीलिए कमजोर देश घसीटे जाते हैं, ताकतवर देश इग्नोर कर देते हैं और यूएन जो है चुप रहता है। अगर हम तत्कालीन कारण की बात करें तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर तेल प्रतिबंध लगाता है, बैंकिंग प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा जो है वो और सारे भी प्रतिबंध लगाता है। इसके कारण वेनेजुएला में महंगाई बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है और वहाँ का मानव समाज जो है परेशान होता है। यहाँ तक कि यही नहीं रुकता अमेरिका जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठवा लेता है, अपनी सेना भेजकर उठवा लेता है। और यहाँ पे भी प्रतिक्रिया आती है, सिर्फ यूएन का, यूनाइटेड स्टेट का प्रक्रिया आता है और बाकी सब चुप है। दूसरी बात करें, अगर अमेरिका ईरान पर लगातार प्रतिबंध लगाता है, मिलिट्री प्रेशर बनाता है, लगातार धमकी देता है, परमाणु ठिकानों पर हमला करता है, ईरान और इजराइल युद्ध चलता है, इस बीच में जो है हस्तक्षेप करता है, इजराइल का साथ देता है, तो इस पे भी यूएन चुप रहता है। लेकिन सेक्शन हटाने का कोई पावर नहीं है इसके पास, किसी ताकतवर देश को रोकने का ताकत नहीं। सबसे बड़ी फेलर देखा जाए तो सीरिया में सालों तक युद्ध चलता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। उसके बाद भी यूएन जो है कुछ नहीं कर पाता। वीटो पावर ने सब कुछ रोक कर रख देता है और उसमें सवाल भी उठता है, रेजोल्यूशन भी आता है, लेकिन एक वीटो पावर जो है रोक कर रख देता है और यूएन कुछ नहीं कर पाता। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध की अगर बात करें तो इजराइल फिलिस्तीन में इजराइल जो है गजा को नस्तनाबूद कर देता है, तबाह कर देता है। यहाँ तक कि वहाँ के बच्चे भूखमरी से मरते हैं, बीमारी से मरते हैं, लेकिन फिर भी उसको देखने वाला कोई नहीं होता है और यूएन तो मौन व्रत रख के बैठा हुआ होता है। असली समस्या क्या है? असली समस्या यूएन या यूएन के कोर्ट या उसके फैसले का नहीं है। समस्या है कुछ देशों का कब्जा। कानून किसी देश के ताकत से चलता हो, न्याय फायदे के अनुसार हो, तो सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट हो या इंटरनेशनल यूएन संगठन हो, वो भी कठपुतली बन जाता है। जब तक दुनिया में कानून के ऊपर ताकत रहेगी, यूएन हो या कोई और संगठन हो, इंसाफ सिर्फ कागजों पे लिखे जाएगी, फैसले जमीनी हकीकत पे नहीं हो सकता। तो निष्कर्ष की तरफ चले, अगर बात करें हम, जिस तरह से ये संगठन बना था 1945 में, जैसे इस संगठन को बनाया गया, यूएन को, यूनाइटेड स्टेट को, संयुक्त राष्ट्र को बनाया गया, किस लिए? कारण था मजबूत देशों का, जो स्ट्रांग देश थे, जो पावरफुल देश थे, जिसके पास सेना था, ताकत थी, उस देशों का जो है गरीब देशों पर प्रभाव। और दो विश्व युद्ध जो लगातार होना और उससे जो है मानव का क्षति होना, दुनिया में कहीं ना कहीं से मानव जाति का बहुत बड़ा क्षति हुआ था। इसको रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज भी ये विफल है। आज भी ये कुछ देशों की कठपुतली बन के रह गया है। कुछ देशों के द्वारा जो है उसको जो है कैप्चर कर लिया गया है।